एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फेसबुक, ट्विटर के बाद अब इंस्टाग्राम पर भी ट्रंप को ब्लॉक कर दिया गया है। अगले 24 घंटे तक इंस्टाग्राम से ब्लॉक है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि इंस्टाग्राम पर वो कोई भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं। इससे पहले ट्विटर ने 12 घंटे के लिए भी उनको ब्लॉक कर दिया था और उनके 3 ट्वीट्स भी डिलीट किए गए थे। फेसबुक ने भी ब्लॉक कर दिया था। तो अब नई अपडेट ये है कि सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम ने भी डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर दिया है। तो देखिए, अलग अलग जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनसे डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक किया जा रहा है और ट्विटर पर उन्होंने जो 2 ट्वीट्स किए थे उसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भड़काऊ थे। देव कार्लेकर साहब, कोई शक आपको कि ये डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का काम नहीं है? देखिए, मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कहिएगा तो देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। दिस आर ये जो जिसकी भी जो विचारधारा है इस देश को नुकसान पहुंचाए, इस देश की जो मालमत्ता है उसको नुकसान पहुंचाए, वह सच्चा अमेरिकी हो ही नहीं सकता, फिर भले किसी पार्टी का। ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगर ये किया, उनके देव कार्लेकर साहब, इसमें अगर मगर की क्या बात है? मतलब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो लगातार इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजाक बनाने के उनके तमाम स्टेटमेंट्स ऐसे हमारे सामने हैं जिसमें वो खुद अमेरिका के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर सवाल उठाते हुए नजर आए, ये कहते हुए नजर आए कि भाई नहीं, रिपब्लिकन पार्टी जो है वो जीत गई है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत गए हैं, लेकिन जो बाइडेन को विजेता घोषित किया जा रहा है। इस तरह के तमाम गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी तरफ से आए, लगातार भड़काने की कोशिश की गई। ताजा रैली में भी उन्होंने भड़काऊ बयान दिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक सड़कों पर उतरते हैं और हिंसा का तांडव मचा देते हैं। आपको अभी भी कोई शक और शुबा नजर आ रहा है इसमें? नहीं, मैं फिर से यही कहूंगा, आप यू आर बेसिकली यू आर कारपेटिंग 15,000 प्रोटेस्टर्स। आप ये कह रहे हैं एवरीवन कास्ट इन द स्टोन। जो 15,000 समर्थक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के समर्थक है, सारे के सारे गुंडे, सारे के सारे ने ये बड़ा देव कार्लेकर साहब, ये मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। मैं बस जो इवेंट्स हुए हैं, मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहा हूं और किस तरह से इस हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए इस हिंसा को, इस वायलेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की। एक तरह से मुबारकबाद दी उन समर्थकों को जो कि संसद के अंदर घुस गए थे। नहीं, नो, आप फिर से मिसकोट कर रहे हैं। नो, he basically asked the people to come in a large number and to show the सर, मैं लास्ट लाइन कोट कर देता हूं डोनाल्ड ट्रंप की, आप सुन लीजिए। वो कहते हैं, गो होम विथ लव एंड पीस, रिमेंबर दिस डे फॉरएवर। यानी एक तरह से सबक सिखा दिया गया है, इस बात का ऐलान करते हुए वो नजर आए और इसी ट्वीट को डिलीट किया गया है। नहीं, आप बिल्कुल मिसकोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चलिए ठीक है, आप ये मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं ये मानने के लिए कि मैं मिसकोट कर रहा हूं, लेकिन अशोक सज्जनहार साहब, सब कुछ शीशे की तरह साफ नजर आ रहा है। इसमें कुछ अगर मगर का सवाल है क्या? नहीं, मेरे विचार से नहीं है सवाल, परंतु अब फिर जो भी एक प्रक्रिया होती है किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी लोकतंत्र में, जो ठीक है, फिंगर ऑफ नीडल ऑफ सस्पेशन तो खैर जो उन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो परंतु एक जो प्रक्रिया होती है जो इसके बारे में पूरी तरीके से ये जांच की जाए जो कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जो मैं सुन रहा हूं देव साहब जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये क्राउड मेंटालिटी है, जो वहां पर वो तो आए थे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, परंतु वो क्राउड मेंटालिटी में इतनी सारी जो वायलेंस हो गई है और जो तोड़ फोड़ का हुआ है। परंतु देखिए, पूरी जो देश है और दुनिया है वो ये नहीं मानने को तैयार है। ठीक है, जो लीगल प्रोसेस है वो प्रक्रिया तो चलेगी और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके विरुद्ध तो केस किए जाएंगे, परंतु जो उनका सूत्रधार है, सबसे ऊपर जो बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिन्होंने ये किया है, परंतु मैं ये भी समझता हूं, देखिए, ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए, अमेरिका की ग्लोबल इमेज के लिए उस पर बहुत बड़ा काला धब्बा है। जो हम कह रहे हैं 2001 के बाद, देखिए, कोई वो नहीं हुआ है, वहां पर कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर। और रविंदर सचदेव साहब का इस पर मैं एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर चंद दिनों के मेहमान हैं। जो बाइडेन उनकी जगह लेने वाले हैं, ये बिल्कुल तय है। उनके लिए इन हालात का सामना करना कितनी बड़ी चुनौती होगा सर? बहुत बड़ी चुनौती होगा। मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं जी, अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसमें करीब 435 मेंबर्स होते हैं, राइट? उसमें से करीब आई थिंक मेजॉरिटी डेमोक्रेट्स की है, थोड़ी सी मेजॉरिटी 220 मान लो डेमोक्रेट है और 200 करीब रिपब्लिकन है। जी उन 200 रिपब्लिकन में से करीब 140 रिपब्लिकन एमपीज आप मान लीजिए, भारत के हिसाब से 140 सांसद
इस विचार के हैं कि इलेक्शन गलत हुआ है और हम जीते हैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं? केवल डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है साहब। अगर 200 में से 140 मेंबर पार्लियामेंट ये सोचते हैं और इस विचारधारा के इलेक्शन चोरी हुई और बाइडेन को प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, वो क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, अमेरिका के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई और बहुत बड़ी बात है। अगर इस हद तक असंतुष्टि है और इस हद तक अमेरिका के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाला वक्त जो है वो और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे रुक करेंगे अंजलि का। बड़ी खबर आ रही है समीर, अमेरिका के बड़े मीडिया हाउस भी ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल बोर्ड ने कहा है कि महाभियोग से राष्ट्रपति ट्रंप को तत्काल हटा देना चाहिए। महाभियोग से नहीं तो 25वें संशोधन से ट्रंप को हटाया जाए। तो एक के बाद एक सब अब खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। जब अपनी ही पार्टी के लोग खिलाफ हो रहे हैं तो एक और नई अपडेट ये कि मीडिया हाउसेस जो है अमेरिका के, वो भी ट्रंप के अब खिलाफ हो गए हैं और कह रहे हैं कि महाभियोग से राष्ट्रपति ट्रंप को तत्काल हटाया जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।